कहानी शुरू होती है गांव में जिसका नाम था सोहनपुर। सोहनपुर बड़ा ही सुंदर गांव था। सुबह पेड़ों पर पंछी और फूलों पर तितलियां इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ी काटकर और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर वो अपना गुजारा करता था। रामू और उसकी पत्नी गीता बहुत ही लालची थे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। एक दिन बाजार में लकड़ियां बेचते समय उनके पास एक ग्राहक आया। मुझे मेरे घर के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि लकड़ियां लेता चलूं। तो ये लकड़ियां कितने में बेच रहे हो? बिल्कुल साहब, 100 रुपए का एक गट्ठर है। इससे कम में नहीं बेचूंगा। बहुत मेहनत लगती है इन लकड़ियों को इकट्ठा करने में। मेरे यहाँ तो 70 रुपए में एक गट्ठर मिल जाती है। इतना महंगा दाम क्यों बता रहे हो? अरे बेचने वाला दाम बोलो। मुझे दूसरों का नहीं पता साहब, मैं तो इतने में ही बेचता हूँ। आपको लेना है तो बोलो, नहीं तो दूसरी दुकान देखो। फिर भी तुम लोग ज्यादा दाम बता रहे हो। लोगों को इतना लूटना सही नहीं है। साहब जी, ये जंगल में काफी अंदर से बढ़िया लकड़ियां काट कर ले आते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं वे पतली लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचते हैं, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लो। आप जैसे लोग हम गरीब लोगों से ही मोलभाव करते हो। अच्छा चलो दे दो। वैसे भी इस बाजार में दूसरा कोई लकड़ी बेचता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही दाम बढ़ाकर वे दोनों लकड़ियां बेचा करते थे। एक दिन सुबह जब रामू लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो हल्की बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश कहाँ से आ गई? लगता है आज लकड़ी काटने नहीं जा पाऊंगा, और लकड़ी नहीं इकट्ठा की तो पैसे कहाँ से आएंगे? आज का दिन ही खराब है लगता है। कोई बात नहीं जी, वैसे भी ये बारिश का मौसम नहीं है और बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर में बंद हो जाएगी, तब चले जाना। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और धूप खिल गई। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। उसने धीरे धीरे करके काफी लकड़ियां काट लीं। फिर लकड़ियां काटने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर घर की ओर जाने लगा। तभी एक पेड़ के पास जमीन पर कुछ दिखाई दिया। वो वहां गया और देखा तो एक तांबे का घड़ा पड़ा हुआ था। अरे ये घड़ा, ये कैसे पड़ा है? लगता है ये जमीन के नीचे गड़ा था और बारिश के चलते ऊपर आ गया है। क्या पता इसमें क्या होगा? हो सकता है कोई खजाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे तो दिन बदल जाएंगे। उसने घड़े के ऊपर की धूल मिट्टी साफ की और अंदर देखा तो घड़ा बिल्कुल खाली था। तेरे की, ये तो बिल्कुल खाली है। मैं सोच रहा था कि खजाना वजाना मिलेगा इसके अंदर और मेरे दिन बदल जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत में ही गरीब होना लिखा है। वो जैसे ही खड़ा हो रहा था तभी उसके जेब से 1 रुपए का सिक्का उसमें गिर जाता है और वो सिक्का 2 सिक्कों में बदलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर रामू चौंक जाता है। फिर से देखने के लिए वो पास के पेड़ से एक सेब तोड़ता है और उसे घड़े में डाल देता है। वो सेब भी 2 सेब होकर बाहर आ जाता है। अब रामू समझ जाता है कि ये कोई आम घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। वो लकड़ी के गट्ठर को वहीं पर छोड़ देता है और घड़े को लेकर अपने घर पहुंचता है। और बरामदे में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गीता वहां पर आती है। अरे आज आप ऐसे खाली हाथ क्यों चले आए? और ये घड़ा कहाँ से उठा लाए? आज आप लकड़ियां नहीं लाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे चुप हो जा मूर्ख, ये कोई आम घड़ा नहीं है बल्कि जादुई घड़ा है। इसमें जो भी सामान डाला जाता है वो 2 हो जाता है। क्या आप भी मुझे पागल बना रहे हैं? ऐसा भी कहीं होता है? आप पक्का झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तुझे विश्वास नहीं है ना? चल ठीक है, ये घड़ा लेकर कमरे में चल। अभी तुझे दिखाता हूँ कि कैसे इसमें कोई भी सामान डालने पर वो 2 हो जाता है।
रामू गीता को लेकर कमरे में जाता है और घड़े को जमीन पर रख देता है। उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो एक गिलास को उस घड़े में डाल देता है और फिर वो 2 गिलास में बदलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर गीता चौंक जाती है। अब गीता एक रोटी लाकर घड़े में डाल देती है और 2 रोटियां घड़े से बाहर आ जाती हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। अब रामू का लालच बढ़ने लगता है। गीता, मैं एक काम करता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी इसमें डाल देता हूँ, वो भी 2 हो जाएंगी तो काम जल्दी होगा, जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा कर पाऊंगा मैं और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे हम। वो अपनी कुल्हाड़ी को घड़े में डाल देता है और घड़े से 2 कुल्हाड़ी बाहर आ जाती हैं। अरे आप भी ना, कुल्हाड़ी तो 2 हो गई, लेकिन आदमी तो आप अकेले हो। एक काम करिए, आप भी इस घड़े में चले जाइए। रामू बिना सोचे घड़े में कूद जाता है और फिर घड़े का जादू अपना कमाल दिखाता है और कमरे में 2 रामू खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने लगते हैं कि घर का मालिक कौन है और गीता किसकी पत्नी है। गीता भी परेशान हो जाती है। इसी लड़ाई में घड़ा टूट जाता है। अब दोनों बर्बाद हो चुके थे क्योंकि घड़ा भी टूट चुका था और घर पर भी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब गीता और रामू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।